Chapter 9 Application of Trigonometry Exercise 9.1 Question number 13. As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. देखो क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास एक सी लेवल है, ये मान लो कोई एक सी लेवल है और यहां पर क्या है, एक लाइट हाउस है. ये लाइट हाउस आ गया. इस लाइट हाउस की हाइट दी हुई है 75 मीटर. ये क्या है हमारा लाइट हाउस. उसके बाद कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. और ये भी देखना इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब कि मान लो ये एक शिप है और ये दूसरी शिप है, ये हमारी दो शिप्स आ गई, ठीक है. और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब यहां से टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री. मतलब अगर टॉप से बनाना है तो इसका कोई हॉरिजॉन्टल लेवल भी होना चाहिए. ये हॉरिजॉन्टल लेवल ले लो तो टॉप से डिप्रेशन हमेशा टॉप से बनेगा, ठीक है, और एलिवेशन हमेशा ग्राउंड से. तो टॉप से इस शिप का कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री. और दूसरे केस में ये कितना एंगल बना रही है इसके टॉप से इस शिप के ऊपर 45 डिग्री. तो ये कितना एंगल बना रही है 45 डिग्री. हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. देखो ये एक शिप है और ये दूसरी शिप है, इनके बीच का डिस्टेंस, मान लो इनके बीच का डिस्टेंस x है, तो ये हमें फाइंड करना है, हमें ये लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है. अब देखो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल्स. और अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा. ये भी कौन से एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स. तो ये ट्राइंगल ए बी सी डी. तो हमें निकालनी है ये लेंथ, ठीक है. इसमें दो ट्राइंगल्स दिख रही होंगी आपको, राइट ट्राइंगल्स, एक तो ए बी सी और दूसरी ए बी डी. तो सबसे पहला काम हम यह क्या करेंगे, ए बी सी से हम ये लेंथ निकालेंगे, बी सी फाइंड करेंगे. अगर हमने बी सी फाइंड कर ली फिर हम पूरी ट्राइंगल से ये एक्स फाइंड कर लेंगे, मतलब सी डी निकाल लेंगे, ठीक है. तो देखो कैसे करना है, लेट कर लेते हैं एक्स बी दी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. तो हम सबसे पहले छोटी ट्राइंगल लेंगे ए बी सी फाइंड करेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी. अब देखो हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है ना, और हमें बेस फाइंड करनी है. तो परपेंडिकुलर है हमारे पास और हमें बेस फाइंड करनी है. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा. तो हम यहां पे tan को यूज करेंगे. थीटा यहां पे कितना है 45 डिग्री. tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है 75 और बेस हमें निकालनी है, तो बेस है हमारी BC. tan 45 की वैल्यू होती है 1, 75 अपॉन BC. इस BC को इधर ले आओ, ये BC इधर आएगा तो BC बनेगा 75 मीटर. ये BC इधर आ गया ना, तो मतलब ये हमारा कितना आ गया 75 मीटर. अब हम पूरी ट्राइंगल से ये x फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. तो इन ट्राइंगल नेक्स्ट हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी. तो इसमें भी सेम यही यूज करेंगे हम, tan वाला. tan इसमें एंगल देखो पूरी ट्राइंगल में ए बी डी क्या एंगल है 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर कितना है इसमें 75 और बेस देखो कितनी है, ये बेस होगी BD है ना, बेस क्या होगी BD. और अगर आप ध्यान दो ये BD किसके बराबर होगी 75 प्लस x, क्योंकि पूरी BD है ना, तो यहां से यहां तक 75 है और यहां से यहां तक x है, तो BD कितना बनेगा 75 प्लस x. ये वैल्यू हम यहां रिप्लेस करेंगे. tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3. BD की वैल्यू 75 प्लस x.
हमें x निकालना है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, ये इधर आएगा तो क्या बनेगा 75 प्लस x, और √3 इधर आएगा तो ये बनेगा 75 √3। अगला काम क्या करो, 75 को इस तरफ ले आओ तो ये बनेगा 75 √3 माइनस 75। इन दोनों में 75 कॉमन, यहां क्या बचेगा √3 माइनस, और यहां कुछ तो बचेगा ना, तो 1 तो बचेगा ना, तो ये आ गया 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स 75 √3 माइनस 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखो क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में ना फिगर दी हुई है हमारे पास, लेकिन हम फिगर खुद बनाएंगे, ज़्यादा समझ आएगी अच्छे से। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये देखो, ये मान लो कोई गर्ल है, इसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल से, ये ग्राउंड लेवल आ गया आपका। अब आगे क्या कहता है, मूविंग विद द बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब कि मान लो ये अपनी यहाँ से देख रही है, ये इसकी आइज़ है, यहाँ से देख रही है कि बैलून जो है वो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ऐसे मूव कर रहा है बैलून। तो मान लो यहाँ पर बैलून है, ये आपका बैलून आ गया, और इस बैलून की ग्राउंड से हाइट दी हुई है, कितनी दी हुई है 88.2 मीटर, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज, ये इसकी आईज होगी, ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब इसकी जो आंख से बैलून का, जो यहां से ये देख रही है जो बैलून को, इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। मतलब ये ऐसे मान लो ये बन रहा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 60 डिग्री। मतलब अब ये बैलून जो है, यहाँ पे था बैलून, अब ये हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे चल रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो मान लो ये बैलून यहाँ पहुँच गया, ये बैलून यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और इसका जो एंगल है वो कम हो गया, रिड्यूस होकर 30 डिग्री बन गया। मतलब जो इसकी आंख थी उसकी आईज से ये एंगल बन गया कितना 30 डिग्री। मतलब बैलून अब यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो ये भी आपका 88.2 मीटर होगा, है ना, क्योंकि उसने बोला हॉरिजॉन्टल चल रहा है, और उसने ये नहीं बोला कि अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हाइट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो उस केस में ये एंगल कितना बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, ठीक है। तो ये पूरा आपका 60 डिग्री है, और ये कितना 30 डिग्री है। यहाँ से इसको यहाँ से ज्वाइन कर दो। हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि बैलून जो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पहुँचा, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। हमें मान लो ये डिस्टेंस x है, तो हमें ये x निकालना है, ठीक है। तो इसको पहले A B C D E और F, तो लेट कर लो, लेट x बी दी डिस्टेंस, let x be the distance traveled by the balloon during the interval. अब देखो हमारे पास दो राइट ट्राइंगल दिख रही है। एक ये, इसका भी नाम रख लो कुछ, इसको जी नाम दे देते हैं। हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मतलब अगर ये डिस्टेंस x है तो हम इसको भी x बोल सकते हैं ना,
अगर ये x है तो ये भी x होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, बराबर होगा ना। तो हमें मतलब ये GF निकालना है। अगर हम GF निकाल दें तो ये हमारा, अगर हम इसको नाम दे दें H, तो AH निकल जाएगा, है ना। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको दो ट्राइंगल्स दिख रही होंगी, एक ये वाली ABG, इस ट्राइंगल से हमारा ये डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। और फिर ये दो ट्राइंगल है, एक ये वाली बड़ी ट्राइंगल आपको BHF, तो उससे हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास हमें ये वाली लेंथ, ये वाली हाइट चाहिए होगी यहां से यहां तक, क्योंकि ये देखो ना, ये ग्राउंड से यहां तक इसकी लेंथ कितनी है 88.2 मीटर, और लेकिन हमें इसकी आई से यहां तक इसकी लेंथ चाहिए होगी, तो वो कितनी हो जाएगी देखो। तो यहां से यहां तक अगर ये पूरी 88.2 है, अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, तो हम 88.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो 87 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि पहले ये लिख लो AD किसके बराबर, AD इक्वल टू, AD को हम लिख सकते हैं AG प्लस GD, AD इक्वल टू AG प्लस GD। AD देखो किसके बराबर है, AD 88.2 मीटर, 88.22, और AG किसके बराबर है, AG हमें चाहिए, और फिर GD देखो क्या है, GD हो गया 1.2, ये 1.2 है, इस 1.2 को उधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, AG इक्वल टू 88.2 में से 1.2 गए 87 मीटर। अब हम दो ट्राइंगल यूज करेंगे ABG, पहले ये छोटे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABG, ठीक है। हम यहां पे भी tan वाला यूज करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमारे पास है और हमें बेस चाहिए, तो tan, देखो ABG का एंगल, ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, नहीं 60 डिग्री बन रहा है, गलत बोला मैंने, ये देखो AB, ये तो इस वाली ट्राइंगल का बन रहा है ना, ABG, ये B एंगल 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखो क्या है AG, और बेस कितनी है BG, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और AG हमने फाइंड किया, AG है 87 अपॉन BG, इसको इधर ले आओ, ये बनेगा √3 BG इक्वल टू 87, इस √3 को इधर ले आओ तो BG आ जाएगा 87/√3, ठीक है। अब हमें निकालना है ये डिस्टेंस GF, मतलब ये डिस्टेंस, तो अब हम ये ट्राइंगल यूज करेंगे BHF, इन ट्राइंगल BHF, इसमें भी हम tan का ही यूज करेंगे क्योंकि ये लेंथ है हमारे पास, tan, इस बार एंगल देखो कितना बन रहा है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या होगा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर देखो क्या है इस वाली ट्राइंगल में HF, और बेस है BF, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 HF, देखो अगर ये यहां से यहां तक 87 है तो ये भी 87 ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर 87 है तो ये डिस्टेंस भी 87 होगा, ये बन गया 87, आप लिख सकते हो इज इक्वल टू HF, ये भी HF होगा। अब BF देखो ध्यान से देखना, BF किसके बराबर है, BF है BG प्लस GF, यहां लिख लेते हैं BF की जगह BG प्लस GF, अब देखो BG तो हमने निकाली अभी, BG किसके बराबर आया 87/√3, 87/√3 प्लस GF को हमने क्या लिया था, अब यहां ध्यान दो, GF को हमने X लिया था, तो ये हमारा X आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये पूरा इधर ले आओ और √3 को इधर, ये पूरी टर्म इस तरफ आ जाएगी, 1 इंटू ये क्या बनेगा 87√3 प्लस x, ये इधर आएगा 87√3, इस 87/√3 को इधर लाओ, x बनेगा
87√3 माइनस ये इधर आएगा 87/√3। अब इन दोनों में 87 कॉमन है, यहां बचेगा √3। ये 87 बाहर आ गया तो यहां कुछ तो बचेगा ना, 1 बचेगा, तो यहां बनेगा 1/√3। अब इन दोनों का ना एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम? √3 एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1 रखो, √3 इंटू √3 कितना बनता है? √3 का स्क्वायर, तो ये और ये कट जाता है, 3 बचेगा, 3 - 1, तो ये बनेगा 3 - 1 हो गया 2/√3। अब अगला स्टेप क्या करो, √3 को रैशनलाइज कर लेते हैं, √3 इंटू √3, तो ये बनेगा 87 इंटू, इसको ना थोड़ा सा आगे करते हैं, 87 इंटू 2/2 इंटू √3, √3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 बचेगा, 3 87 से काटो कितना बनता है? 29, 3 2 6, 3 2 6 और 27, हाँ 29, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 29 इंटू 2 58, 58√3 मीटर। तो हम यहाँ कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, लिख लेना पूरा, बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इक्वल टू 58√3 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या दिया है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टॉवर, मतलब कि ये हाईवे है कोई, और इसका जो मतलब ये हाईवे यहाँ से जा रहा है और इसका जो एंड हो रहा है, कुछ ऐसा मान लो कि यहाँ पे इसके एंड में एक टॉवर है, ठीक है, यहाँ से हाईवे स्टार्ट हुआ और इसके एंड में मतलब ये यहाँ पे एक टॉवर है, ठीक है, ये हमारा टॉवर आ गया और ये हमारा हाईवे आ गया। अब आगे पढ़ो, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर, कोई मैन है यहाँ पे खड़ा हुआ है टॉवर के ऊपर, ये मान लो कोई मैन है जो इस टॉवर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब कि ये देख रहा है यहां से कोई एक कार आ रही है, यहां से क्या हो रहा है, एक कार आ रही है और वो कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री, मतलब, और एंगल ऑफ, ये भी ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसके लिए डिप्रेशन बनाने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी होती है। तो मान लो ये कार है, ये यहाँ से आ रही है, तो ये इसके टॉप से, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा टॉप से बनेगा, ये कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्यों? अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये। अब आगे, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स कॉन्स्टेंट स्पीड, कि जब स्पीड सेम ही रहे, चेंज ना हो। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब जब ये कार यहां से चल के इस टॉवर की तरफ आ रही थी तो 6 सेकेंड के बाद मान लो वो कार यहां पहुंची, ये यहां से यहां तक पहुंचने में, मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड लगे, 6 सेकेंड लगे, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रही थी ये? टॉप से यहां पर, ये कुछ यहां ले लो, तो टॉप से ये एंगल बना रही थी 60 डिग्री, ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री मान लो, ये भी 60 डिग्री हो गया। ये वाला पॉइंट हम ये यहां ले आए हम। अब आगे कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच ऑफ द फुट ऑफ द टार फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब हमें बताना है कि ये कार को इस टॉवर के फुट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है, जैसे यहां से इस कार को यहां तक पहुंचने के लिए 6 सेकंड लगे, तो हमें बताना है इस कार को टॉवर के फुट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट टी बी दी टाइम, ये हम मान लेते हैं कि टाइम जो उसको लगा वो टी लगा, लेट टी बी दी टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर, टू रीच द फ्रॉम दिस पॉइंट। अब देखो करना क्या है,
हमें बताना है कि ये इसको यहाँ कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब सुनना ध्यान से, ए बी सी डी। देखो हमारे पास किसी की भी लेंथ नहीं दी हुई, किसी की भी, अगर आप क्वेश्चन में देखो किसी की भी ना हाइट है ना लेंथ है, तो हम इसकी लेंथ मान लेते हैं, इसकी हाइट टॉवर की एच ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपको ये पता है ना कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये कहता है इस यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि यहां से जब यहां तक पहुंचा इसकी स्पीड सेम ही रही, और जब यहां से यहां तक पहुंचा उस केस में भी इसकी स्पीड सेम रही। तो अगर हम लेट कर ले, लेट एक्स बी दी यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड बाय द कार, ठीक है। अब देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो पहले केस में इसको अगर टी को इधर ले आए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। अब देखो स्पीड तो सेम ही रहेगी x, और टाइम यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगा था, 6 सेकेंड। तो ये बनेगा, मतलब ये हमारा ए बी आ गया, ये ए बी यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इसको कितना डिस्टेंस लगा, 6x। तो हम इसको बोल सकते हैं 6x, ठीक है। इसी तरह जब इसको यहां से यहां तक पहुंचना था तो BC क्या होगा हमारा, वही सेम फॉर्मूला, BC क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अब स्पीड तो सेम ही है, स्पीड तो हमने x यूनिफॉर्म स्पीड है x ही रहेगी, और टाइम को हमने कितना लिया यहां से यहां तक पहुंचने में t, तो ये बन जाएगा xt। तो ये बन गया हमारा xt, ठीक है। अब आप ध्यान रखना हमें ये t फाइंड करना है, सिर्फ ये t निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो राइट ट्रायंगल बन रही है, एक बन रही है BCD, इसको यूज करेंगे, और एक हमारे पास बन रही है ACD। इन दोनों को यूज करके हम t की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, इन ट्रायंगल BCD देखो हमारे पास परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस है, तो हम tan का फॉर्मूला यूज करेंगे। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो BCD में एंगल कितना है, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर h, और बेस हमने कितनी ली है xt। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 h अपॉन xt। इस xt को इधर लाओ, ये बनेगा √3 xt इक्वल टू h, तो h आएगा √3 xt। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब हम पूरी ट्रायंगल लेंगे ACD। इन ट्रायंगल ACD, तो इसमें भी हम tan ही यूज करेंगे, tan 30 डिग्री। ACD में कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, इक्वल टू ACD का परपेंडिकुलर तो सेम रहेगा h, और बेस क्या होगी इसकी, बेस होगी AC। tan 30 डिग्री की वैल्यू यहां डालो, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, h की वैल्यू यही डाल दो सेम, √3 xt। AC देखो किसके बराबर होगा, यहां ध्यान देना, अब AC होगा AB प्लस BC, है ना। तो AC को, AB को हम क्या लिख सकते हैं 6x, और BC को हम लिख सकते हैं BC क्या xt, ठीक है। आपको ये शो करने की जरूरत नहीं है, आप समझने के लिए था, डायरेक्ट यहां लिख दो। अब 6x प्लस xt, हमें t निकालना है, याद रखना टाइम निकालना है, मतलब इसको, इस कार को इस टॉवर के फुट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, या एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक स्टेप और कर लेते हैं। इन दोनों में से ना x कॉमन निकालो, इन दोनों में x कॉमन है, ये x और ये x का कैंसिल कर दो। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस 6 प्लस टी को इधर ले आओ, 1 इंटू 6 प्लस टी, 6 प्लस टी, और √3 को इधर ले जाओ, ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर इंटू टी, ये और ये कटा, तो ये बन गया 6 प्लस टी इक्वल टू 3t। अब यहां लिखो, ये बनेगा, इस t को इधर ले आओ, 6 इक्वल टू 3t माइनस टी, 6 इक्वल टू 2t, 2 को इसके नीचे, 6 अपॉन 2, तो ये बनेगा 3t,
मतलब इसको वहाँ इस कार को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा, 3 सेकेंड्स लगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ इट टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 मीटर। देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक टॉवर है और ये हमारा ग्राउंड लेवल आ गया, ये हमारा क्या आ गया, टॉवर। ये देखो क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर। अब टॉवर मतलब टॉवर की बेस ये होगी, इस 2 पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट ले लो और एक ये पॉइंट ले लो। इस टॉवर का यहां तक बेस तक कितना डिस्टेंस है, 4 मीटर, और इसकी बेस टॉवर की बेस का दूसरे पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, 9 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है यहां तक। उसके बाद क्या कहता है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, इन दी सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब कि जैसे ये देखो, ये 2 आगे, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि इन दोनों एंगल का सम जो है ना वो 90 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल हो गया मतलब 90 डिग्री। अगर हम इस एंगल को थीटा ले लें तो ये एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा तो ये कितना होगा, देखो ना, अगर इन दोनों का सम, जैसे मान लो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री लिखा ना, इन दोनों का सम है 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम इस एंगल को थीटा ले लिया, ये थीटा बन गया, तो इस थीटा को उधर लेके जाओगे तो 90 माइनस थीटा होगा, तो मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टॉवर इज 6 मीटर। अगर हम इसको h ले लें तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि h जो है वो 6 मीटर होनी चाहिए, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, इसका नाम रखो ABCD। आपको 2 ट्राइंगल्स दिख रही हैं, एक ये वाली BCD और एक ABC। ये दोनों ट्राइंगल्स पे हम ये यूज करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल से हम h की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे, पहले छोटी वाली ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल BCD, यहां पे देखो कितना है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan, देखो हर कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हम tan ही यूज करते हैं। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों है हमारे पास, इसलिए हम tan यूज करते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h और बेस 4। इसको ले लो फर्स्ट, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब दूसरी ट्राइंगल लो ABC, इन ट्राइंगल ABC tan, इस बार एंगल देखो कितना है, 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। सेम फॉर्मूला लगाना है आपने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, h, और बेस, ये पूरी ट्राइंगल की बेस देखो कितनी है, 9। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपने ये पढ़ा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो इसको लिखो cot थीटा इक्वल टू h/9। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास tan की वैल्यू दी है और cot की वैल्यू दी है, अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, अगर आपको नहीं मल्टीप्लाई करना तो इसको tan में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों को मुश्किल लग जाएगा मल्टीप्लाई, क्यों मल्टीप्लाई किया, वो रट्टा बच जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको सीधा tan में चेंज करते हैं। cot थीटा होता है 1/tan थीटा, तो ये बनेगा 1/tan थीटा इक्वल टू h/9। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों का ना रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल मतलब दोनों का उल्टा, 1/tan थीटा का उल्टा क्या होगा, tan थीटा बाय 1, और h/9 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 9/h। tan थीटा बाय 1 tan थीटा हो जाएगा। ये देखो क्यों किया रेसिप्रोकल, क्योंकि दोनों को सेम बनाने के लिए। अब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाएगा क्वेश्चन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, दोनों का tan थीटा सेम है,
ये दोनों सेम है तो क्या आएगा, h/4 इक्वल टू 9/h, है ना। ये और ये सेम है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे, h/4 इक्वल टू 9/h। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, ये बनेगा h², 4 9 जा 36, स्क्वायर को उधर ले जाओ, ठीक है। प्लस माइनस मत लिखना क्योंकि हाइट लेंथ है, ये लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो h आ जाएगा 6 मीटर। तो यही प्रूफ करना था। तो आप एंड में लिख देना, बस कंक्लूजन ये दे देना कि हाइट ऑफ द टॉवर इज 6 मीटर। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का प्रूफ।